सोच रही हूँ कि मेरे से ये हो क्यों नहीं रहा, ये तो आसान सवाल है। और भाई किड यू नॉट, आपको नहीं पता होता है कि एग्जाम में आप कितना सिली से सिली मिस्टेक कर सकते हो। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली मेरा एग्जाम कैसा गया, मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रही थी और आगे का मेरा क्या प्लान है। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू who have been watching me, and welcome to those who are new to my channel. Hello everyone, I am Pallavi and I have been an SSC CGL aspirant, and yes, I did appear for 2025 mains which was held on 18th and 19th of January. तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रही थी और आगे का मेरा क्या प्लान है। सबसे पहले आते हैं हम लोग कि मेरा एग्ज़ाम हुआ कैसा। तो सबसे पहले तो मेरा एग्ज़ाम तक जाने का जो जर्नी था वो बहुत केओटिक था, बहुत ज़्यादा केओस था, और मैं आपको शेयर करूँगी वो केओस जो मैं फेस करके उस एग्ज़ाम में अपेयर हुई हूँ। एंड उसके अलावा मेरे एग्ज़ाम्स सही रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मुझे प्रिपेयर करने का टाइम तो नहीं मिला था। ऑल आई डिड वॉज रिवाइज एवरी कॉन्सेप्ट, एंड yes, I did try to give the best of my capabilities. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम के लिए किया क्या। तो मैं ज़्यादा कुछ कर तो पाई नहीं थी एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने सबसे ज़्यादा किया है वो है रिविज़न। मैंने सबसे ज़्यादा रिवाइज करा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश के रूल्स, और जीके मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था और इसलिए भी मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। अब आप पूछोगे कि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज क्यों था। तो मेरी जो सिलेक्शन हुई है CGL 2024 से, वो हुई है एज अ PA, पोस्टल असिस्टेंट। और मेरी ट्रेनिंग गाइज, लिटरली मेरी ट्रेनिंग चालू हुई है 1 जनवरी 2026 से। तो ये साल शुरू हुई और मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और मेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर भी शुरू हुआ। और ट्रेनिंग से पहले ही मुझे ट्रेनिंग के बारे में मालूम पड़ा था, आई गेस 27 और 28 को, कि मेरी 1 जनवरी से ट्रेनिंग लगेगी। और CGL का डेट, उसके आई गेस CGL Tier 2 का डेट और रिजल्ट आई गेस 1 वीक पहले ही अनाउंस हुआ था। आई वॉज वेरी अफ्रेड कि मैं कैसे मैनेज करूँगी और कैसे नहीं करूँगी, बट इट ऑल हैपेंड, हो गया सब कुछ। तो होता क्या था कि मैं सुबह उठती थी, मुझे 9:30 बजे जाना होता था, रिपोर्ट करना होता था ऑफिस, और सुबह 9:30 से लिटरली 5:30 मेरी ट्रेनिंग चलती थी, और बीच में थोड़ा मोड़ा टाइम मिलता था जो कि लंच ब्रेक होता था या कुछ, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेती थी। 5:30 के बाद या तो 5:40, 5:45 ऐसे, या कभी कभी तो 6 बज जाते थे मुझे ट्रेनिंग सेंटर से निकलते। जब मैं ट्रेनिंग कर लेती थी, उसके बाद जब आती थी, भाई 8 घंटा बैठना पॉसिबल नहीं है। हम सोचते हैं ना कि हम एस्पिरेंट्स हैं, हम हमेशा तैयारी करते रहे हैं, हम तो इतने घंटे बैठते हैं। वो अलग बैठना होता है, और ये ऑफिस के काम से बैठना ना बिल्कुल अलग है, अलग लेवल की थकान होती थी। फिर मैं जहाँ रह रही थी, मैं रूम पहुँचती थी, फ्रेश होती थी, थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, घर में बात होती थी, जहाँ जहाँ भी मुझे कॉल करना होता था 1 घंटे में मैं कॉल वॉल करके निपटा के उसके बाद में पढ़ने बैठती थी। बट पढ़ाई जो है ना, वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाती थी, बिल्कुल भी साउंड वे में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी टायर्ड फील कर रहा है, और इतनी ज़्यादा ठंड, और आप घर से दूर हो, आप अकेले हो, मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पढ़ना भी है। मैं वैसे ही पढ़ती थी, जो भी 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मैं पढ़ पाती थी, मैं वैसे पढ़ती थी। और 11 बजते बजते भूख भयंकर लगती थी। ओके, सो आई एम बैक। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था, तो फिर वही मैं कहाँ थी, हाँ, फिर मैं 2.5-3 घंटे पढ़ पाती थी रात में। और भाई आई यूज टू फील सो टायर्ड, हंग्री एंड इरिटेटेड एट द सेम टाइम, एंड टेंस्ड एज वेल। फिर मैं खाती थी, सो जाती थी, 12 बज जाते थे, फिर सुबह उठती थी, जो भी 1 घंटे मैं सुबह पढ़ पाती थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे में बस 5-6 घंटे तो पहुँच ही नहीं रहे, 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे में पढ़ पाती थी। और मेरे पास 5 घंटे में अब मैं जीके रिवाइज करने बैठूंगी तो मेरे पूरे दिन के लग जाएंगे भाई। तो मैं क्या करती थी, आई ट्राई टू फोकस ऑन दिस सेक्शंस विच विल प्रोवाइड मी मैक्स टू मैक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स इन लेस टाइम विथ लेस एफर्ट। तो इसलिए फिर मैंने चूज़ करा कि नहीं, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन। जीके मैंने जितना पढ़ रखा है पीछे के कुछ सालों में,
उससे मैं करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि अब मैं 10 दिन में पढ़ के जीके 10 या 15 दिन में जीके पढ़ के तो मैं कुछ अलग सा नहीं कुछ कर लेने वाली हूँ। जो मुझे याद है मैं उसके भरोसे ही गई, ठीक है। एंड ऑल्सो आई हैव टू, उस टाइम ये भी दिमाग में था कि और मुझे 3 से 4 दिन बचा के रखने हैं जो कि मुझे कंप्यूटर में पढ़ना है। उसके अलावा टाइपिंग भी तो करना होता है, तो टाइपिंग भी मैं करती थी फ्री टाइम में, ठीक है, घर में बात करते हुए या किसी से कुछ भी ऐसा करते हुए फ्री टाइम में मैं टाइपिंग भी करके अपना कंप्लीट कर लेती थी। और स्टार्टिंग में तो जब मैं टाइपिंग मतलब आई गेस 3 या 4 जनवरी के आसपास मैंने टाइपिंग सेशन अपना पहला करा, तो उसमें मेरा लाइक आई गेस 23 या 24 वर्ड्स पर मिनट आया, और मैं डर गई थी कि भाई 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को और मुझे मेरा स्पीड कम हो चुका है टाइपिंग का। तो फिर मैंने अपने आप को काम डाउन करा और मैं हर दिन की, और उसके बाद विदिन 4 to 5 डेज मेरी स्पीड रिकवर हो गई, वो 35 पार कर गए, 35 वर्ड्स पर मिनट पार हो गया था मेरा। एंड आई फेल्ट अ लिटिल रिलैक्स, चलो एटलीस्ट मेरा एक सेक्शन मेरे काबू में है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसा करके तो मैंने एग्ज़ाम दिया। तो बात करती हूँ कि एग्ज़ाम कैसा रहा। तो एग्ज़ाम अभी तक आपने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देख लिए होंगे जिससे आपको समझ आ गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट से प्लस था। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ जो ईजी था। रीजनिंग बिल्कुल आसान था। रीजनिंग के 30 सवाल आप आराम से 25 मिनट के अंदर कर सकते थे। तो एक्चुअली जब मैं मॉक्स लगाती थी, और तो मैं मॉक्स तो हर दिन तो नहीं लगा पाती थी, लेकिन 3-4 दिन के गैप में मैं एक मॉक तो लगा लेती थी, ठीक है। तो जब मैं मॉक्स लगाती थी तो कभी कभी मैं ये ट्राई करती थी कि कभी मैं सेक्शन 1 जो मैथ्स और रीजनिंग है, तो कभी मैं रीजनिंग से चालू करती थी, कभी मैथ्स से, ताकि मैं फ्लेक्सिबल रहूँ विथ माई वे टू स्टार्ट द एग्ज़ाम। और ऐसा ही हुआ विच हेल्प्ड मी इन द एग्ज़ाम। तो हुआ क्या कि जब सेक्शन 1 खुला तो सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन खुला, एंड आई सॉ एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, और मैं कूद गई उसको बनाने के लिए खुशी के मारे। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा आसान था, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और फिर मैंने कंटिन्यू करा अपने मैथ सेक्शन के साथ ही। और जब मैं करती गई देन आई सॉ अ हार्ड क्वेश्चन, आई स्किप्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई स्किप्ड, और मैंने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करा। और लगभग मैथ्स में मैंने स्किप करा होगा स्टार्टिंग में 7 to 8 क्वेश्चंस, है ना। और कुछ मैंने आंसर मार्क करा था, लेकिन फिर मार्क फॉर रिव्यू भी कर रखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था। 2-3 सवाल 7 से 8 सवाल में से 1 से 2 से 3 सवाल ऐसे थे जिसको मैंने मार्क कर रखा था रिव्यू के लिए। फिर मेरे ऐसे करके ना 30 मिनट खत्म हो चुके थे। फिर मैं पहुंची रीजनिंग के लिए, और रीजनिंग में मैंने 300 के 300 सवाल करे। एक सवाल मुझे नहीं आ रहा था जिसका पैटर्न मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं सही होगा, बट आई ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन विद बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। और उसको मैंने फिर जो भी पैटर्न मुझे समझ आ रहा था उसके हिसाब से मैंने आंसर मार्क कर दिया। 2 पैटर्न मैंने ट्राई करा था, दोनों के हिसाब से वही आंसर आया था। अब आई डोंट नो कि एग्जामिनर ने कौन सा पैटर्न अपनाया होगा उस क्वेश्चन के लिए, तो लेट्स सी। तो 29 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कंफर्म है मेरे साइड से, बट वो तभी समझ में आएगा जब आंसर की आउट होगा। तो मैंने रीजनिंग में 30 के 30 सवाल करे। मैंने जो रीजनिंग है ना वो 25 मिनट में कर लिया था। अब मेरे पास बचे 5 मिनट, तो फिर मैं तुरंत गई मैथ्स के सेक्शन में। तो सबसे पहले मैंने करा जो मार्क फॉर रिव्यू मैंने कर रखा था, वो 2 क्वेश्चंस मैंने करे, उसमें से एक हो गया, एक नहीं हुआ। फिर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, और मेरे पास ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट बचा था। और जो 5 क्वेश्चन बचा था उसको मैंने करने का ट्राई किया, जो बच गए बाकी के 5 क्वेश्चन, और एक मार्क फॉर रिव्यू वाला। और मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और फिर एक सवाल था कुछ ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड था। मैं बार बार उस क्वेश्चन को मैं सोच रही हूँ, उसको पढ़ रही हूँ, वो ट्राइंगल का सवाल था। बार बार मैं सोच रही हूँ कि मेरे से ये हो क्यों नहीं रहा, ये तो आसान सवाल है। और भाई किड यू नॉट, आपको नहीं पता होता है कि एग्जाम में आप कितना सिली से सिली मिस्टेक कर सकते हो। उस सवाल को पढ़ रही थी और मेरे दिमाग मैं पढ़ रही हूँ वो सवाल को, उस सवाल में ऑर्थो सेंटर लिखा है, बट मेरे दिमाग में इन सेंटर चल रहा है। और जब मैं इन सेंटर मान के भी उसका आंसर निकाल रही थी, मेरा जो आंसर आ रहा था वो 42 डिग्री आ रहा था। और ऑप्शन में कुछ ऐसा था 30, 80, 40 और एक और कुछ ऑप्शन था, वो मुझे याद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सोची कि 40 मार दूँ क्या, 40 तो नियरेस्ट आंसर है ना। बट फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ एक भी थोड़ी सी भी मेरी गलती, इन एक्यूरेसी मुझे बहुत पीछे ले जा सकती है। फिर मैंने एक बार और उस सवाल को पढ़ा, और मैंने देखा कि वहाँ ऑर्थो सेंटर लिखा है, ठीक है। और फिर मैंने जल्दी उस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश किया, और तब जाके मेरा आंसर आया 40 डिग्री। और मैंने उसको क्लिक किया उस आंसर को, और वो सबमिट हो गया। इसमें इन टोटल मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, विच इज़
थोड़ा सा इसमें डर है इस सेक्शन में कि क्योंकि कम है 24, क्योंकि बहुत सारे हैं जो मैथ्स में 26 प्लस अटैम्प्ट किए हैं इस बार। अब मैं आती हूँ सेक्शन 2 पे, विच इज़ इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश में बनाते गई ईजीली, ठीक है। मुझे इंग्लिश पर्सनली उतना टफ नहीं लगा। आई जस्ट होप मैंने जितने भी आंसर्स मार्क करे हैं वो सही हो, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहते हो ना, आप रूल्स को रिवाइज करते रहते हो, तो इंग्लिश उतना टफ नहीं लगता। तो फिर मैंने इंग्लिश को किया। इंग्लिश में मैंने 45 आउट ऑफ 45 कंप्लीट क्वेश्चंस किए हैं मैंने। अब 45 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस तो पैसेज के थे, 3 पैसेजेस थे। पैसेज मॉडरेट लेवल, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एक टफ था, मुझे 2 मॉडरेट लगे। बाकी जो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, 45 में से 15 सवाल अगर आप हटा दो तो बाकी के जो 30 सवाल थे ना, उसका कोई लेवल नहीं था। ऑनेस्टली इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, इन बिटवीन ईजी टू मॉडरेट। अगर आप ग्रामर रिवाइज कर रहे हो, डेली मतलब रेगुलरली रूल्स रिवाइज कर रहे हो, तो वो सवाल उतने टफ नहीं थे। उसके अलावा अगर आप वोकैबुलरी कर रहे हो रेगुलरली, तो वो जो उसमें जो एरर करेक्शन था, स्पेलिंग एरर करेक्शन, वो भी उतना टफ नहीं था, है ना। मुझे वर्ड याद नहीं है, बट दैट इज़ वेरी फ्रिक्वेंट वर्ड जो आपको मॉक्स में दिख जाएंगे, और आप अगर पढ़ रहे हो तो पैसेजेस में दिख जाएंगे। वैसे वर्ड थे, बड़े वर्ड थे, लेकिन वो आप बहुत बार वो वर्ड मुझे याद नहीं है, टफ नहीं था फॉर स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है। उसके अलावा जीके मुझे पर्सनली टफ लगा, बहुत टफ तो नहीं, मॉडरेट प्लस, क्योंकि मैं बिना रिवीजन के गई थी। स्टिल आई डिड 13 क्वेश्चंस, तो ये सही था मेरे हिसाब से। बट आई जस्ट होप कि मेरे क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हैं जीके में वो सही हो जाए, आंसर सही हो, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा मार्क कर दो और वो गलत हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ एग्ज़ाम में, स्पेशली मेंस में। प्री में भी मैं नहीं लेती हूँ, मेरा रिस्क लेने का आदत नहीं है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को लेकर के। मैं बहुत माइंडफुली आंसर्स को मार्क करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, है ना, और ठीक ठाक क्वेश्चंस में मार्क करूँ। तो इन टोटल मैंने किए 30 questions in reasoning, 24 questions in maths, which is 54, 45 questions in English, which is 54 plus 45, 99, and 13 questions, which is 112 questions. Yes, which is 112 questions in total. Out of 130 questions, I did 112 questions. Let's just hope and pray कि मेरे 112 में से मैक्स टू मैक्स सवाल सही हो, है ना। उसके अलावा I will keep you guys posted, and I'm sorry for a very late video, because I was too busy in arranging my life in an order कि मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई। देख सकते हो पीछे कि अभी भी मेरे सामान अरेंज नहीं है। अभी मैं ऑफिस से घर आने के बाद इतना थक जाती हूँ कि जो भी काम होता है, बेसिक काम लाइक सफाई और खाना पीना बनाना, वो मैं करती हूँ। सामान अरेंज करने का मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये नई जगह है, मुझे सेटल होने में भी टाइम लग रहा है। और मेरी ऑफिस जो मुझे अलॉट हुई है, वो मैंने अभी जहाँ रूम ले रखा है वो वहाँ से 1.5 घंटे दूर है, तो मुझे अभी ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो 8 आवर्स ऑफ ऑफिस प्लस 3 आवर्स ऑफ आना एंड जाना मिला के मेरे 11 घंटे हो जाते हैं, और 11 घंटे मेरे खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा आपको अपना बेसिक लाइफ रूटीन करना होता है, नहाना धोना, खाना बनाना, खाना, उसमें और सोना। मेरा 24 घंटा ऐसे ही खत्म हो जा रहा है, तो मेरे पास टाइम तो नहीं हो पा रहा था आप लोगों को अपडेट करने का। आज संडे है और आज मुझे बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा फुर्सत मिला है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट अपडेट यू गाइस एंड गिव यू गाइस माय रिव्यू ऑफ CJ 2025 मेंस। एंड thank you for watching my video, and thank you for supporting me. Keep supporting me. I hope you guys like my video, and I will try to keep you guys updated time to time. I will try to post at least 3 to 4 videos in a week, so that you guys can also see my journey and learn from my journey. I hope you guys not make the mistake I made, and I hope I contribute positively in your life. So yeah, keep watching me and supporting me. Thank you.